ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला, जिसके 32वें मंत्र के विवेचन में बात चल रही थी कि श्रवण की योग्यता पर, कि वो कैसी होनी चाहिए। तो कल की ही बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यवहार में फंसे हुए मनुष्यों का यह हाल है। ऐसे लोग मुख से भले कहा करें कि हमको कथा पर प्रेम है, परंतु व्यवहार में उनको जो प्रेम होता है उससे बहुत ही न्यून प्रेम कथा पर होता है। तथा कथा सुनने वाले की कर्ण इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ मन कथाकार के शब्दों से यहाँ किंचित भी हटा, फिर कहाँ की कथा। बहुत बढ़िया लाइन। कथा सुनने वाले की कर्ण इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ मन कथाकार के शब्दों से जहाँ किंचित भी हटा, फिर कहाँ की कथा। फिर तो मन सैर करने लगता है अथवा नींद में पड़ जाता है। नींद आने वाले को समझना चाहिए कि उसका लक्ष्य कथा के शब्दों से अवश्य चूक जाता है। लक्ष्य चूकने से ही नींद आ जाती है अथवा मन भटका करता है। मोटी बुद्धि वाला सूक्ष्म विचार के शब्दों के अर्थ को जब समझ नहीं सकता, तब उसका चित्त शब्दों के ऊपर से हट जाता है। चित्त हटते ही कुछ सुनाई नहीं देता, न कुछ समझ में आता है। जैसे खिलौने का घोड़ा नाम मात्र का घोड़ा है, सवारी के काम का नहीं। इस प्रकार कथा को रहस्य रहित सुनना नाम मात्र का सुनना है, जो सुनना है ही नहीं। तो मनन अथवा निधिध्यासन तो होगा ही कहाँ से, जब श्रवण ही नहीं हुआ। इसलिए जिस विषय की कथा होती हो, उस विषय का अधिकारी होना चाहिए। यदि अधिकारी न हो तो भी चित्तवृत्ति को कथा के शब्दों के साथ जोड़ना चाहिए। जो बात समझ में न आवे, उसको उसी समय कथाकार की आज्ञा हो तो पूछना चाहिए। मेरा प्रश्न ठीक न हुआ तो सबके सामने मेरी हंसी होगी, ऐसा भाव रखना ठीक नहीं है। हंसी भले हो, प्रश्न करना तो योग्य है, क्योंकि हम कथा के समान, कथा के स्थान में श्रोता होने से पूर्ण नहीं हैं। अपूर्ण की हंसी में हानि ही क्या है। जब कथाकार समझावेगा तो कुछ न कुछ समझ में अवश्य आवेगा। जिस कथा मंडप में कथा के समय चालू प्रसंग में शंका करने का नियम न हो, वहाँ जो समझ में न आया हो तो उसे याद रख लेना चाहिए और कथा की समाप्ति के बाद समाधान कर लेना चाहिए, अथवा कथाकार से एकांत में समाधान कर लेना उचित है। न समझी हुई बात
बिना समझे कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जिसको शंका रह गई, समाधान न होगा, ऐसा सुनने वाला कितनी ही कथा सुने, उसको कथा सुनने का यथार्थ फल नहीं होगा। सुनना मात्र सुनने के लिए ही हो नहीं है, किंतु समझने के निमित्त है। यदि समझा न गया तो सुनना व्यर्थ है। कई मनुष्य श्रवण करना चाहते हैं, परंतु अपनी प्रतिष्ठा और अहंकार के भाव से सबके साथ बैठकर सुनना नहीं चाहते। उनकी प्रतिष्ठा और अहंकार ही उन्हें कथा श्रवण से वंचित रखता है। कई सुनने में सबके साथ बैठते तो हैं, परंतु सबके सामने शंका करने में संकोच करते हैं। न समझे हुए को समझने के लिए अपनी प्रतिष्ठा भंग होना समझकर कुछ पूछते नहीं हैं, चुप बैठे रहते हैं। ये भी पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जब कथा सुनने को जाए तो अपने अभिमान और प्रतिष्ठा को घर पर छोड़कर जाना चाहिए। यदि उनको लेकर जाएगा तो अभिमान का पर्दा कुछ भी धारण करने नहीं देगा। कई मनुष्य जहाँ शास्त्र प्रवचन होता है वहाँ कौन कौन मनुष्य आता है, प्रवचन करने वाले की क्या योग्यता है, यह जानने के निमित्त जाते हैं। ऐसे लोग कुछ फल प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक प्रवचनकार और उसके कहे हुए शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ऊषर भूमि में पड़े हुए बीज के समान शास्त्र के शब्दों का कुछ भी फल नहीं होगा। तो श्रवण करने की भी एक युक्ति है। श्रद्धा से संपन्न, गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्रों में विश्वास और सच्ची श्रद्धा, जिज्ञासा होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।